हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 हम समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ता जा रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो आप भी कुछ ना कुछ करेंगे ना होमवर्क में। भाई सारे क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो फिर आपको पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। आप फिर कॉन्सेप्ट में क्या सीख रहे हैं अगर आप होमवर्क नहीं कर पाएंगे तो होमवर्क के तौर पर वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो 11 क्वेश्चन हम समझेंगे। मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है ना, मैंने वो नहीं छोड़े हैं, तो आप इसे समझो ज़रा। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। इसे ध्यान से समझना है। इसने बोला है कि एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन उड़ जाता है किधर की साइड को, नॉर्थ साइड को, मतलब उत्तर दिशा को। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद में फिर आगे मैं समझाता हूँ। ठीक है, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय एनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, लीव द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट से, जिस एयरपोर्ट से पहला वाला उत्तर दिशा में उड़ा है ना 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उसी समय दूसरा एरोप्लेन जो है वो वेस्ट की तरफ उड़ जाता है, मतलब पश्चिम की तरफ उड़ जाता है। उसकी स्पीड क्या है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने बोला है हाउ फर ए पार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। इसने बोला है कि दोनों एरोप्लेन जो हैं 1.5 घंटे बाद में कहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब कहाँ जाकर मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना तो हमने समझ लिया। देखो इसमें हमें दो बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात तो ये कि पहला एरोप्लेन जो है वो उत्तर दिशा की तरफ गया है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, दूसरा एरोप्लेन जो गया है सेम टाइम, मतलब उसी समय 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गया है वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि वो 1.5 घंटे बाद में कहाँ जाकर मिलेंगे। क्लियर चीज़ है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बना चुका हूँ। देखो इसमें क्या करना है, जब भी हम पेपर पर चार्ट बनाएंगे तो नॉर्थ साइड हमेशा ऊपर रहेगी, साउथ हमेशा नीचे रहेगी, राइट हैंड की तरफ हमारा ईस्ट होगा और जो वेस्ट होगा हमारा वो हमेशा उल्टे हाथ की तरफ होगा। दोस्तों क्लियर चीज़ें होगी हमारी, मतलब समझो ज़रा। जब भी हम साइड चार्ट बनाते हैं पेपर पर तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, और हमारे सीधे हाथ की तरफ होता है ईस्ट और उल्टे हाथ की तरफ हमारे होता है वेस्ट। इतनी बातें हमारी क्लियर हुई। अगर हम इस क्वेश्चन को इस पर दर्शाएं तो देखो कैसे लिखेंगे। पहला एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ थोड़ी सी लाइन खींचूँ इस तरीके से, यहाँ जा रहा है हमारा, मतलब इस लाइन पर ऊपर की तरफ को। ठीक है, क्लियर। उसकी रफ्तार क्या है, हमारी रफ्तार है उसकी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा जो है वो वेस्ट की तरफ गया, मतलब वो गया इधर की तरफ, तो दूसरा जाएगा ऐसे। उसकी स्पीड क्या है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं लिख देता हूँ km प्रति आवर। इतनी चीज़ हो गई क्लियर। और एग्जाम्पल के लिए मान लो कि वो यहाँ मिल जाएंगे जाकर इस पॉइंट पर, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला दूंगा, बनेगा ना फिक्स ट्रायंगल। और दूसरी बात, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है। हम ये कह सकते हैं कि हम परपेंडिकुलर पर काम कर रहे हैं। ये हमारा राइट ट्रायंगल बन चुका है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, हम इस पर क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस वाला। अब पाइथागोरस फॉर्मूला से खेल रहे हैं हम, फटाफट से हम इस क्वेश्चन को कर डालेंगे। दोस्तों इतना हमें समझ में आया, क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। ठीक है ना, और हम इतना भी जानते हैं कि पाइथागोरस को लगाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए। लेकिन हमें तो पता नहीं है। भैया हमें क्या निकालना है, हमें फ़िलहाल निकालना है एच, हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है। ये आप भी जानते हैं क्योंकि जब वो यहाँ आकर मिलेंगे तो हमें ये पता नहीं है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये स्पीड दे रखी है। ये हमारा, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं है, पी हमें निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, फिर बी निकाल लेते हैं, मतलब परपेंडिकुलर लंब निकाल लेते हैं और बेस मतलब आधार निकाल लेते हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूँ इसे निकालने से। तो सोचो ज़रा, जब वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना चल जाता है वो, 1000 किलोमीटर। परपेंडिकुलर हमें निकालना कैसे है, परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा, तो वो निकालेंगे। तो देखो ज़रा 1.5 घंटे में कितना चल जाएगा वो चेक करते हैं हम ज़रा। देखो 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, अब बचा आधा घंटा। आप सोचो, जो एरोप्लेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो इसका मतलब 500 किलोमीटर तय कर जाएगा वो आधे घंटे में। तो मैं 500 लिख देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1500, मतलब मैं यहाँ पर लिख दूँगा यहाँ पर 1500। तो आप समझ गए ना, ये हमारा क्या है, P है। मैंने ब्रैकेट में हिंट दे दिया आप लोगों को। तो P क्या निकला हमारा, परपेंडिकुलर क्या निकला, 1500। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, ये बेस निकालना है। तो देखो बेस भी बहुत ज़्यादा आसान है। 1200 किलोमीटर चल रहा है वो, कितनी देर में, 1 घंटे में।
तो 1 घंटे में 1200 हो गया और आधा घंटे में 600 हो गया, मतलब आधा हमने निकाल दिया ना, तो ये हो जाएगा 1800। तो इसका हो जाएगा 1800। ठीक है, सोचो ज़रा भाई, ये तो स्पीड है, ये हमारा एक्चुअल आ गया। अब ये स्पीड है, ये हमारा एक्चुअल आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, आप फटाफट से पूरी स्टेटमेंट लिखना, सारी चीज़ें लिखना, ताकि हमारे पास से कोई भी चीज़ें मिस ना हो। और बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हलवा लगेगा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा। कैसे? देखो पी हमें पता चल गया, बी हमें पता चल गया, एच हमें निकालना है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे है सारी चीज़ें। देखो मैं क्या करूँगा, नॉर्थ को हटा दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए। ठीक है, मैंने यहाँ साइडों को नाम दे दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी बी। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी सी। साइड आप याद रखना, मैंने साइडों से आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, ए बी सी हमारे सामने ट्रायंगल है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे और इन्हें शुरू कर देते हैं। तो हम करेंगे बाय पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लिख देंगे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखेंगे, फुल स्टेटमेंट बढ़िया तरीके से, एकदम अच्छी राइटिंग में। मेरी राइटिंग तो गंदी आ रही है, तो आप राइटिंग पर फोकस ना करें, आप कॉन्सेप्ट सीखें। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ चुके हैं कि मैं कॉन्सेप्ट सिखाने पर पूरा आपको जोर दे रहा हूँ। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, तो हाइपोटेनियस हमारी एज इट इज़ रहेगी। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 1500। मतलब 1500 का हमें क्या करना है जी, वर्ग करना है। प्लस बेस क्या है हमारा 1800, तो 1800 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है ना, तो इसका भी वर्ग कर देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे हम बड़े बड़े कैसे करेंगे, तो कितने भी बड़े हों आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो आपको क्या करना है, हमें पता है स्क्वायर के बाद में ये दोनों जीरो 4 जीरो बन जाएंगे। तो मैं पहले 4 जीरो यहाँ पर लिख लेता हूँ। और 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 225। हो गया ना आसान। ऐसे ही यहाँ पर हम 18 का निकालेंगे, तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है जी 324। और ये जीरो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब इनको मैं प्लस कर देता हूँ। देखो 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो ही आएगा प्लस करने में, 4 जीरो मैंने उतारी। अब देखो 4 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 2 को 2 में जोड़ेंगे 4 आएगा। 3 को 2 में जोड़ेंगे 5 आएगा। आ गया ना इतना। अब इसके फैक्टर कर देते हैं। इतने लंबे का स्क्वायर कैसे होगा, ये सोच रहे होंगे ना आप, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो कैसे करना है, हमें स्क्वायर हटाकर हमें क्या करना है, यहाँ पर रूट चढ़ा देना। मैं यहीं पर चढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप अगले स्टेप में चढ़ाना। मैंने यहाँ पर हटा दिया और मैंने यहाँ पर रूट चढ़ा दिया। तो आप एक चीज़ सोचो, देखो ये हमारी जो जीरो हैं, अगर मैं इन्हें लिख दूँ 100 × 100 तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 100 के 100 में करूँगा तो 10,000 आएगा हमारा, सीधा सीधा आएगा ना, आएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई। अब मुझे 549 के टुकड़े करने हैं, तो कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं। देखो 5 4 9, 9 ये हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। मतलब ये 3 से हमारा चला जाएगा, तो 3 से नहीं करेंगे हम, 9 से करते हैं। देखो 9 से कैसे होगा, पहले हमने 9 निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारा ये हो जाएगा, देखो 9 × 54, 9 एकम 9, कट गया ना। ये ब्रैकेट के अंदर ही है दोस्तों अभी। अब आगे क्या होगा, देखो जिसका हमें स्क्वायर करना है वो स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा, जो नहीं होगा अंदर रह जाएगा। देखो 9 का जो स्क्वायर होगा हमारा 3 होगा, मतलब 3 की पावर 2, तो 1 3 बाहर आ गया, गुणा इसमें से 1 आ गया 100 में से। ठीक है, बाकी जो है वो अंदर रहेगा, मतलब 61 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसलिए वो अंदर रहेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एच। हाइपोटेनस कितना आएगा, 300। भाई 300 हो गया ना ये। अब ये आएगा 61, मतलब हमारा आएगा 300 रूट के अंदर 61। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 300 और यहाँ आ जाएगा 61। यही हमें दोस्तों निकालना था। वो दोनों कहाँ मिलेंगे, स्टेटमेंट आप लिख देना बढ़िया तरीके से। वो वहाँ पर फॉर ए पार्ट विल बी ए प्लेन आफ्टर 1.5 आवर्स बाद, मतलब 1.5 घंटे बाद वो कहाँ मिलेंगे, इतनी दूरी पर मिल जाएंगे, 300 रूट के अंदर 61। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों पूरा हो चुका है। था ना कितना ज़्यादा आसान, एकदम यूं ही चुटकियों में हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, अगर हम पेपर पर लिख रहे हैं तो नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, साउथ नीचे, ईस्ट हमेशा सीधे हाथ की तरफ रहेगा और वेस्ट हमेशा उल्टे हाथ की तरफ रहेगा। इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर मिलेंगे तो ये पॉइंट हम मिला देंगे, ट्रायंगल बनेगा। ABC हमने इसको नाम दे दिया, आप कुछ और भी दे सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे सामने 90 डिग्री का राइट ट्रायंगल है हमारा ये। इसका परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें स्पीड पता है, हमने निकाल लिया। यहाँ भी हमें स्पीड पता है, ये भी हमने निकाल लिया। हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम को हमें करते करते बहुत टाइम हो गया, तो हम सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।